जब धर्मगुरु दलाई लामा भारत आए तो उनके साथ कई शरणार्थी भी भारत आए थे। आज कई तिब्बती शरणार्थियों ने भारत में अपना आशियाना बना रखा है। दिल्ली का मजनू का टीला आज तिब्बती शरणार्थियों का आशियाना है। अगर धर्मशाला को मिनी लहासा कहा जाए, जो कि तिब्बत की राजधानी है, तो ये गलत नहीं होगा। वहीं दिल्ली के मजनू का टीला भी तिब्बतियों के लिए लहासा से कम नहीं है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ खास है मजनू का टीला में। तिब्बत की राजधानी लहासा को देखने के लिए आपको तिब्बत जाने की जरूरत नहीं। जी हां, आप इसे भारत में भी देख सकते हैं। ये है दिल्ली के मजनू का टीला, जहां एक पूरा तिब्बत बसता है। यहां जाकर लगता है कि अभी भी वतन की आस में लोग उम्मीदें बांधे बैठे हुए हैं। जब तिब्बत में चीन ने हमला किया तो धर्मगुरु दलाई लामा के साथ कई तिब्बती शरणार्थी भारत आ गए और भारत के अलग अलग कोने में बस गए। ऐसे ही दिल्ली के मजनू के टीले में आपको कई शरणार्थी नजर आएंगे जो इस इलाके में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये लोग बस उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कब ये लोग अपने मुल्क जाएंगे और कब इनके देश से चीनी सेना का कब्जा हटेगा। ये लोग बहुत कुछ कहने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन ये आवाज बस यहीं गुम हो जाती है और इंतजार करती है कि आवाज को कब कोई सुनेगा और कब इन्हें इंसाफ मिलेगा। जब इन लोगों ने यहाँ शरण ली थी तब इस इलाके की तस्वीर कुछ और ही थी, मगर आज वक्त के साथ साथ इस इलाके की तस्वीर भी बदल गई। झोपड़ी की जगह अब मकानों ने ले ली है। यहाँ के लोग भले ही दिल्ली के रंग में रंग गए हों, लेकिन अभी भी दिल से तिब्बत जाने की उम्मीद बाकी है। घर तो नहीं है, लेकिन घर जैसा माहौल बनाने की पूरी कोशिश यहाँ की गई है ताकि अपने मुल्क जैसा ही सब महसूस कर सके। यहाँ कई ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से ये लोग अपना गुजर बसर चलाते हैं। स्वेटर जूते से लेकर शॉल तक सभी चीजें आपको इन तिब्बती मार्केट में मिल जाएंगी। कहने को यहाँ तिब्बत है, लेकिन भाषाई तौर पर देखें तो यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। तो देखा आपने, भारत के अंदर भी एक तिब्बत बसता है। ये लोग जितने अपने देश से दूर हैं, उतने ही पास भी। अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ सालों से ये यहाँ रह रहे हैं और बस यही दुआ करते हैं कि हम कब अपने मुल्क जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो अपने मुल्क लौटने का ये इंतजार साफ तौर पर इनकी आंखों में देखा जा सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तिब्बत में आत्मदाह करने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए धर्मगुरु दलाई लामा ने पूजा अर्चना की। दलाई लामा ने सुगलक मंदिर में ये पूजा अर्चना की और लगभग 90 मिनट तक ये पूजा की गई। इसके साथ ही दलाई लामा ने इन लोगों के लिए खास प्रार्थना की और एक दिन का उपवास भी रखा। हालांकि चीन ने आत्मदाह करने वाले लोगों के लिए दलाई लामा की ओर से की गई इस पूजा अर्चना का विरोध किया है। चीन ने ये कहा है कि दलाई लामा इन लोगों का समर्थन कर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यहां आपको ये बता दें कि चीन की दमनकारी नीतियों के विरोध में 9 तिब्बतियों ने कुछ दिनों पहले ही आत्मदाह कर लिया था। इनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी के 4 लोगों की हालत की कोई खबर नहीं मिल सकी है। धर्मशाला में हुए एक भाषण के दौरान धर्मगुरु दलाई लामा ने ये साफ कर दिया है कि जब तक वो 90 साल के नहीं हो जाते, अगले दलाई लामा के बारे में वो कुछ भी नहीं कहेंगे। 600 साल से चली आ रही दलाई लामा की प्रक्रिया आगे भी चलेगी या नहीं, इसका फैसला दलाई लामा ही करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में इस बात का इशारा कर दिया है कि इस परंपरा को आगे भी जारी रखा जाएगा, क्योंकि तिब्बत इसी परंपरा के तहत अपना दलाई लामा चुनते हैं। तिब्बत एक ऐसा देश है जहां के लोग आज भी अपनी आजादी का सपना देख रहे हैं, जहां के लोगों की ये दरकार है कि कब मिलेगी उनको अपने मुल्क को आजादी। तिब्बत के इसी सफर को दिखाया गया है फिल्म द सन बिहाइंड द क्लाउड में, और कहने को तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लेकिन फिल्म में तिब्बत के लोगों के दर्द को सामने रखने में फिल्म के निर्देशक ने पूरी कोशिश की है। चलिए हम भी उस पर एक नजर डालते हैं और आपको दिखाते हैं फिल्म की एक झलक। याले मजिदा नाजो तिचे रांगतना गोसेन सेरे दार मोची तिगाला गुबाशिनी मिलमते तान जोबो इंजवातना तिचे छाता
much happy remain within the People's Republic of China. Yale majida nazo tiche rana tana gosen stere dar moji tigala guba shini omilamte tan yobo njeba tana tizo chasa. तो ये तो है तिब्बत का सच जो आपने अभी देखा, लेकिन तिब्बत की एक और पहचान है जिसे तिब्बती अपना धर्मगुरु मानते हैं। जी हां, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की। ये वो नाम है जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और तिब्बती इन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं, इन्हीं को मानते हैं। आइए जानते हैं तिब्बत के इन्हीं धर्मगुरु के बारे में जो तिब्बत में एक खास जगह रखते हैं। दलाई लामा एक ऐसी शख्सियत जिसने ताकत का सामना शांति और अहिंसा के विचारों के साथ किया। समूचे तिब्बत के प्रतीक पुरुष माने जाने वाले दलाई लामा शांति का संदेश देकर ही करोड़ों लोगों की प्रेरणा बने। उनकी शख्सियत ने तमाम सरहदों को पार करते हुए हर आम और हर खास व्यक्ति पर अपना असर छोड़ा। विश्व भर में शांति और भाईचारे का प्रचार करने वाले दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 में तिब्बत के ताकसेर में एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम लाओ दोंडुप था और 14वां दलाई लामा घोषित करने के बाद उन्हें तेंजिंग ग्यात्सो का नाम दिया गया। दलाई लामा ने अपनी मठ की शिक्षा 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में जोखांग मंदिर से बौद्ध दर्शन में डॉक्टरेट हासिल की। दलाई लामा 1949 में उस वक्त चर्चा में आए जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। ऐसे वक्त में दलाई लामा पर एक राष्ट्राध्यक्ष की जिम्मेदारी आ गई। तिब्बत को इस संकट से बचाने के लिए उन्होंने कई बार बीजिंग जाकर बातचीत भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1959 में ल्हासा में चीनी सेना ने तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसके बाद दलाई लामा को निर्वासित होना पड़ा और वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आ गए। दलाई लामा ने संयुक्त राष्ट्र में भी ये मुद्दा उठाया, जिस पर 1959, 1961 और 1965 में 3 प्रस्ताव पारित हुए। 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत के लिए संविधान का प्रारूप भी तैयार किया, जिसका मकसद तिब्बतियों का अस्तित्व बचाना और उन्हें बुनियादी अधिकार दिलाना था। 11वीं तिब्बती संसद के सदस्यों का चुनाव भारत और दुनिया के 33 देशों में रहने वाले तिब्बतियों के एक व्यक्ति एक मत के आधार पर हुआ। धर्मशाला में केंद्रीय निर्वासित तिब्बती संसद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलाकर कुल 46 सदस्य चुने गए। तिब्बत की आजादी को लेकर उनके अहिंसक संघर्ष के लिए उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। शांतिपूर्ण संघर्ष करने के साथ साथ दलाई लामा विश्व भर में शांति के प्रतीक के रूप में उभरे। दलाई लामा की शख्सियत को देखते हुए उन्हें 1959 से लेकर 2010 तक तमाम विश्वविद्यालयों से करीब 60 डॉक्टरेट मिल चुके हैं। अहिंसात्मक आंदोलन के बीच दलाई लामा लेखन से भी जुड़े रहे और उन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी। शांति और अहिंसा के प्रचार के लिए दलाई लामा 52 से ज्यादा देशों का दौरा कर चुके हैं। सत्ता, ताकत और दमन के खिलाफ इस शख्स ने जिस जीवट के साथ अपना संघर्ष जारी रखा, वो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। I really appreciate your interest or your concern, and also you are expecting some big news, but I have nothing to offer. Thank you very much. ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा।